बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में आज सुबह एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जहां नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह शपथ ग्रहण समारोह केवल एक पद ग्रहण नहीं था, बल्कि अगले 5 वर्षों के लिए राज्य की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण राजनीतिक पटल भी बना। इस शपथ ग्रहण के पीछे राज्य में चल रही कई योजनाओं का पुनरावलोकन और आगे की रणनीति सामने आई है, जिससे यह आयोजन सिर्फ रस्म अदायगी से आगे गया। मुख्य समारोह में न केवल मुख्यमंत्री बल्कि उनके नए मंत्रिमंडल तथा सहयोगी दलों के नेताओं ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। समारोह में केंद्रीय और अन्य राज्यों के कई नेतृत्व शामिल थे, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह तथा अन्य बड़े नेताओं की मौजूदगी ने आयोजन को राष्ट्रीय विमर्श का विषय बना दिया। समारोह का समय सुबह लगभग 11 बजे तय किया गया था, ताकि प्रतिभूतियों और आम जनमानस की उपस्थिति अधिक हो सके और राज्य पटल पर विकसित बिहार की छवि पेश की जा सके। मंच सजा, विविध दलों के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति, सुरक्षा व आयोजन इंतजाम इस बात का संकेत देते थे कि यह शपथ ग्रहण सिर्फ एक औपचारिक कार्य नहीं, बल्कि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी था। समारोह में एक विशेष स्थान राज्य की विकास योजनाओं को समर्पित रहा, जहां नए मंत्रियों के चयन एवं विभागीय पुनर्संरचना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। नया मंत्रिमंडल 26 सदस्यों का बताया गया है, जिसमें एक मुस्लिम सदस्य, 3 महिलाएं तथा 3 नई विधानसभाएं शामिल हुई, जिससे सामाजिक समावेशिता का संदेश गया। भाजपा कोटे से 14 मंत्री और जदयू कोटे से 8 मंत्री तथा अन्य सहयोगी दलों से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है, जो गठबंधन की व्यापकता दर्शाता है। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार अब भारत के सबसे विकसित राज्यों में शामिल होगा। इस वाक्य ने विकास मंत्र का संकेत दिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका अगला लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार क्षेत्रों में नई गति लाना होगा, ताकि राज्य के युवाओं व परिवारों को बेहतर अवसर मिल सके। पिछली सरकारों द्वारा छोड़ी गई चुनौतियों को सुलझाने के प्रति प्रतिबद्धता जताई गई, विशेष रूप से प्रवासी कार्यकर्ताओं, बेरोजगारी तथा निवेश की गति को बढ़ाने पर जोर। समारोह के बाद अलग अलग जिलों व विधानसभाओं में जीतने वाले नए मंत्रियों एवं विधायकों ने भी अपनी अपनी क्षेत्रीय प्राथमिकताएं साझा की, जिससे विकसित बिहार की दिशा में विविध आवाज़ें गूंजी। समारोह की तैयारियां कई दिनों से चल रही थी। गांधी मैदान को सजाया गया। अभ्यागतों के लिए बैठने व्यवस्था, सुरक्षा व संपूर्ण लॉजिस्टिक का ध्यान रखा गया था। संभागीय एवं स्थानीय प्रशासन ने छुट्टियां रद्द कर दी थी तथा समारोह के दिन पूरी तैनाती सुनिश्चित की गई थी। यह दिखाता है कि आयोजन को कितनी गंभीरता से लिया गया। इस शपथ ग्रहण के बाद विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कुछ ने बधाई दी, कुछ ने सवाल उठाए कि क्या इस बार वास्तव में बदलाव होगा। समारोह में मौजूद आम जनता ने उत्साह दिखाया। मिठाई वितरण, पटाखे एवं नारों के साथ माहौल को उत्सवमय बना दिया गया, जो राजनीतिक माहौल में सामाजिक सहभागिता का द्योतक है। शपथ ग्रहण के बाद नए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सबसे पहले शासन सुधार, भ्रष्टाचार रोध तथा सड़क बुनियादी ढांचा पर काम करेगी। ये योजनाओं का संकेत है जो जल्दी देखने को मिलेगी। साथ ही कृषि, ग्रामीण विकास व औद्योगिक निवेश को राज्य की प्राथमिकता बताया गया। बिहार को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में गति देने का आह्वान हुआ। वित्तीय संसाधनों के इस्तेमाल और नई सरकारी योजनाओं की क्रियान्वयन प्रक्रिया में
पारदर्शिता लाने की बात भी की गई। यह संकेत है कि सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि कार्रवाई पर जोर रहेगा। समारोह के उपरांत मीडिया संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के भरोसे को कायम रखना उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि यह जीत एक जनादेश है, जिम्मेदारी नहीं। विभिन्न दलों के छोटे सहयोगियों को मंत्री पद देने से यह संदेश गया कि सरकार में सर्वसमावेशी स्वरूप रहेगा। इससे गठबंधन राजनीति स्थिर रहने की संभावना बढ़ती है। नए मंत्रियों में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवा एवं रोजगार जैसे विभाग प्रमुख रूप से सामने आए हैं। इससे इन क्षेत्रों में बदलाव की उम्मीद जगी है। समारोह के आयोजन से राज्य में राजनीतिक स्थिरता की स्थिति उजागर हुई। लंबे समय बाद बड़े बहुमत के साथ सरकार बनने के बाद राज्य मंच शांत दिखा। निवेशकों एवं उद्योगपतियों का ध्यान आकर्षित हुआ। इस सबके बीच विपक्षी दलों ने कहा कि अब काम से विश्वसनीयता तय होगी। चुनौतियां बड़ी हैं, विशेषकर बिहार में प्रवासी समस्या, रोजगार व बुनियादी सुविधाओं का अभाव। स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम के दौरान सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए, जिसमें बिहार की लोक संस्कृति, नृत्य एवं संगीत को मंच मिला। यह सरकार का सामाजिक जुड़ाव दिखाता है। जनता ने उम्मीदों का संकेत दिया है कि इस नए कार्यकाल में पुराने वादों की तरह केवल घोषणाएं नहीं होंगी बल्कि जल्द कार्रवाई होगी। विकसित बिहार का नारा अब व्यवहार में दिखने की राह पर है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि यह शपथ ग्रहण समारोह आरंभ है। असली चुनौती अब वह शासन होगा जो जनता ने मापा है, गति, गुणवत्ता और जवाबदेही के साथ। अंत में यह कहा जा सकता है कि आज का दिन बिहार के राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ रहा। इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ एक नया अध्याय खुला है, जिसमें योजनाएं, भरोसा और अपेक्षाएं एक साथ जुड़ी हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।